आप मोमिन है या नॉन मोमिन? मैं सोच रहा हूँ मोमिन बनने की, इसलिए मैंने पूछा। आप मोमिन बनने की आप सोच रहे हैं? हाँ। नहीं नहीं, मोमिन क्यों बनना है भाई? आप जो वो हो है उसी में रहो। मोमिन में ऐसा कुछ अच्छा ही नहीं है, ठीक है? वो उसमें वो बुराई मेरे बुराई है। वो मेरी हाँ। गर्लफ्रेंड की फैमिली वाले बोल रहे कि कबूल करना पड़ता है तो ही होगा करके। तो क्यों करना है भाई ऐसा लड़की से? जिस समाज में अगर आप प्यार मोहब्बत करो और उसमें अगर निकाह की टाइम आपकी जो रिलीजन है वो चेंज करने की जरूरत नौबत आ जाए, तो इस तरह की मतलब उसमें आपको जाना ही क्यों है? कोई दूसरी क्योंकि लड़की आप देख लो। नहीं, क्योंकि सारे रिलीजन तो अच्छी बातें सिखाते हैं ना, कोई थोड़ी ना किसी को बात सिखाता हूँ मारने का की। नहीं लेकिन उसके लिए आपको ये दूसरे रिलीजन में जाने की क्या जरूरत है? मतलब हिंदू से आप मुसलमान होने की क्या जरूरत है उसके लिए? सिर्फ वो आपकी एक प्यार के लिए आप मुसलमान बन जाएंगे? वही है कि आपकी माँ बाप का क्या है, आपकी जो समाज का क्या है? जी ठीक है, चलिए मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको अगली स्ट्रीम में आके बताता हूँ। हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ भी है आप हमारे से जान सकते हैं। इस्लाम में ऐसा कुछ भी अच्छा ही नहीं है जिसकी वजह से आप अपने प्यार के लिए इस्लाम में चले जाओ, ठीक है? तो ठीक है उसमें सर। सोचो ना, 10 बार सोचो, चाहे तो हमसे बात करो, हम आपको उसका गलती बताएंगे, बहुत सारी गलतियां है। वो तो टेलीग्राम प्यार चैनल है के, सर? नहीं नहीं वो सब हम यूज नहीं करते। अपनी माँ बाप की ख्याल करो, अपने आजू बाजू की पड़ोसी की ख्याल करो, अपने समाज की ख्याल करो। ये सबको छोड़ के आप मुसलमान बन जाओगे एक लड़की की प्यार के लिए, ये तो गलत है ना। तो हाँ ऐसा मत ठीक। किया करो। जी ठीक आप, है, मैं बताता हाँ, चलो चलो ठीक है ठीक है। कोई नहीं है। बाकी क्या मणिपुर के बारे में आपको कुछ मालूमात है क्या? अब आज की जो हम कुछ बातचीत कर रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है। हूँ। हाँ, वो उसकी हिस्ट्री तो देखा ही है मैंने, वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन भी कम है, तो ये और स्पेशल एक्ट भी दिया है उन लोग को, इसलिए हो रहा है वहाँ पे ये। तो ये गलत हो रहा है ना? आप खुद ही हाँ देखो, आप बिल्कुल। एक, हाँ, आप खुद ही सोचो, जो हमारा इसी मुल्क के आप हो, तो उसे ये हमारे लिए सबसे बेहतर है। अगर आज वहाँ हिंदू के साथ कोई नाइंसाफी हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ये हमारी जो गवर्नमेंट है इस बारे में सोचेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, और इसी मुल्क के इसी कल्चर के लोगों को, भारतवर्ष के लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि कोई बाहरी लोग आएंगे और आके ये हम पर राज करेंगे, तो ये दरअसल गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये बात को आप सोचो और समझो। अभी मणिपुर का आप देख लो, ये लोग भी इसी मुल्क के लोग हैं। चाहे ये नागा हो या कुकी है, मिजू हो, और हम अगर पीछे चले जाएंगे तो उसमें ऋग्वेद में उसका डिटेल मिलता है, ठीक है? टिकाटास करके मिलता है। इस तरह लोग थे जो वेदों को नहीं मानते थे, लेकिन इसी मुल्क के हैं। हाँ, तो कन्वर्टेड है। उसके बाद हम रामायण में आप चले जाओगे, रामायण में आपको मतलब नागा किंगडम के बारे में मिलेगा आपको डिटेल से, ठीक है? अगर आप हम्म। महाभारत में चले जाएंगे, अर्जुन ने और अर्जुन का, उसका नागा किंगडम का बहुत सारा ऐसा मतलब चीज मिलता है। उसमें जो इंद्रजीत, हाँ, रामायण का में भी मिलता है इंद्रजीत करके, मतलब द सन ऑफ द रावण, हाँ, वाज मैरिड टू द सुलोचना करके कुछ है, नागा प्रिंस, उसको मतलब इंद्रजीत ने निकाह किया था। उसमें मैंने उसका डिटेल भी निकाल के रखा है, रावण, ठीक है? तो ये नागा लोगों का कहानी बहुत पहले से मिलते हैं। ये लोग है उसी मुल्क के ही है, बाहर के नहीं है। ये लोग बाहर से नहीं आए, ठीक है? इसी मुल्क के है। हाँ, उसमें से हो सकता है जैसे 1/5 कोई बाहर, जो अंग्रेजों ने उन्होंने उनको गुलाम बनाया था 17वीं 18वीं में, जब गुलाम बनाया था उनको, तो लोंडी वगैरह बनाया था, सेक्स वगैरह ये लोगों ने किया था, तो उसमें मिक्स 1% हो सकता है। जो भी नॉर्थ ईस्ट का ईसाई है, 99% इसी मुल्क के है, ये लोग ईसाई बन गए। बाकी 1% इंग्रजों की सेक्स की वजह से हो सकता है। ठीक उसी तरह जो मुसलमान है आज के दौर में जो भारतवर्ष में है, ये इसी मुल्क के मुसलमान है। 1% हो सकता है कोई बाहरी लोगों की सेक्स की वजह से, या कोई गुलाम वगैरह लंडी बना के ये लोगों ने सेक्स किया उस टाइम, मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में हो या उसके बाद में हो, तो उसी में से है, बाकी इसी मुल्क के है, ठीक है? तो ऐसा लोगों ने अपनी वक्त के साथ खुद को मतलब बदल दिया। और अभी हम्म। जब बदल दिया, उनको उनका जो एक खुदा को मानने वाला जो आसमानी किताब मिल गया, ठीक है? चाहे ये क्रिश्चियन मिशनरी का अपना हो या मुसलमान का कुरान हो, जो भी है, मतलब उनका एक खुदा को और उनकी किताब को अगर आप फॉलो करके उस हिसाब से चलेंगे, तो मुसलमान की तो जिहाद है, पूरे दुनिया ही दुनिया ये अल्लाह की दिन फैल जाए।
ये सारे अल्लाह की ये है दुनिया। और क्रिस्टियन की तो अपना जिहाद है जमीन को लेकर, ठीक है। हम्म। जहाँ बैठ गए वो उसी जमीन को छोड़ना नहीं, वही तुम्हारा है, उसके लिए तुम कुछ भी करो। तो ऐसा हाँ, चीज है, तो उन लोगों को समझाना पड़ेगा, इस तरह की यहाँ चीजों से पे उनको बाहर लेना यहाँ पड़ेगा। पे अभी क्रिश्चियन है वहाँ उनको तो। मणिपुर का देखो 8%, एक मणिपुर स्टेट कितना बड़ा है। यहाँ के सिर्फ 8% जो जमीन है टाउन इलाका है, वहाँ पे रहते हैं ये मैत्री कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है। बाकी 92% में जो ईसाई लोग हैं, उन्होंने कब्जा कर बैठे हैं। और इस तरह कानून भी बनाया कि उनकी एरिया में कोई जमीन खरीद ही नहीं सकता। तो ये नाइंसाफी नहीं तो क्या है। इसी मुल्क के लोग जाके वहाँ मतलब उनका गुलामी करेंगे, जैसा सऊदी अरबिया में, उधर दुबई में हमारे इंडिया के लोग जाके वहाँ जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं दुबई में। लेकिन कोई जमीन नहीं खरीद सकता, सिर्फ गुलामी करता है। अरबियन की वहाँ वहाँ के लोगों की गुलामी करते, 5 साल 10 साल 20 साल गुलामी करते, ठीक है। ठीक उसी तरह इंडिया की बिहार के लाखों लोग हैं, राजस्थान के लाखों लोग हैं, एमपी के लोग हैं। और मैं खुद ही देखा अपनी आंखों के सामने, ये लोग सिर्फ यहाँ गुलामी करते, ईसाइयों की गुलामी करते। ना जमीन खरीद के वहाँ रह सकते, ना अपने घर बना सकते, ऐसा कोई भी फैसिलिटीज नहीं है उनको। तो वही चीज 3 तारीख को जो हाईकोर्ट ने एक फैसला आया, एसटी स्टेटस उनको भी दिया गया, जमीन वगैरह भी खरीदेंगे, इस तरह फैसिलिटीज उनको भी मिलेगा, ठीक है। जिसका थोड़ा थोड़ा बहुत 8% में कहा थोड़ा थोड़ा जमीन खरीदा है, तो उनको बहुत मुश्किल आता है। वही चीज लेके ये लोग जेसीबी लेके आ रहा है, गौर तोड़ रहा है, परेशानी कर रहे हैं। तो वही मुश्किल आते है, ऐसा चीज को बदलना चाहिए। और जो कानून वगैरह है उसमें सुधार होना चाहिए। पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो कानून उनको अलग अलग इंग्रजों ने देके गया है, वो सारी चीज खत्म होना चाहिए। जिस तरह कश्मीर में खत्म हुआ उसी तरह खत्म होना चाहिए। ये जितना जिहादी है तो लगभग ये इंडियन मुजाहिदीन है, क्या क्या है उसका, हिजबुल मुजाहिदीन है, कितने सारे ग्रुप है, ये तो लगभग खत्म हो गए, आजकल उनका नामो निशान नहीं मिलता है। लेकिन ये जो आतंकवादी का ग्रुप है ईसाइयों का, वो भी खत्म बहुत जल्दी करना चाहिए। जो चल रहा है इस समय नॉर्थ ईस्ट में, 30 से ज्यादा ग्रुप है बड़ा बड़ा। और ये लोग बहुत आतंक मचा के रखा है, ओपनली हथियार लेके घूमता है, बाहर निकलता है, लोगों को परेशान करता है। तो इस तरह की चीज़ों में गौर व फिक्र होना चाहिए। आज का एक छोटा सा स्ट्रीम है और उसका मकसद ही यही है, जो नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम है यहाँ का जो चल रहा है वो चीज़ में सुधार होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है 371 ये इस तरह के कानून को हटाना चाहिए, जैसे कश्मीर में हुआ है, क्योंकि यहाँ हालत बहुत ही खराब है। लोग कोई भी गोली मार देते, कुछ भी करते, जो इसी मुल्क के हिंदू है, ये लोग उन मतलब वहाँ की इसे लोकल ईसाइयों की गुलामी करते हैं हमेशा। 20-20 30-30 साल से उनको कोई जमीन वगैरह का खरीदने को नहीं मिलता, इस तरह का प्रॉब्लम है। और बाकी जो उनका क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, उसमें भी गवर्नमेंट को गौर फिक्र करना चाहिए। जब हमारे इंडियन संविधान है, एक ही मुल्क एक ही कानून से क्यों नहीं चल सकते, उसमें क्रिश्चियन की पर्सनल लॉ क्यों चाहिए, जो अपनी बाइबल के हिसाब से चलेंगे। ये तो मतलब गलत है। मुसलमान की भी अपना पर्सनल लॉ है, ये क्रिश्चियन का भी अपनी पर्सनल लॉ है। तो इस तरह की अलग अलग लॉ क्यों चाहिए भाई, उनको संविधान के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? जब हमारे संविधान है, एक ही मुल्क की हमारे जो नागरिक है सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। तो ये लोग इस तरह की चीज में जो अपना एक जिद है वो छोड़ दे कि हमको ये पर्सनल लॉ चाहिए, पर्सनल लॉ चाहिए। जब उनको इस तरह की लॉ मिलता है तो भी तो ये लोग ज्यादा नाटक करते। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेके तो मैं एक स्ट्रीम ही किया पहले, और अभी क्रिश्चियन पर्सनल लॉ को उस बारे में भी एक अच्छा स्ट्रीम करूंगा। आज तो बस इतना ही मैं कहूंगा इस बारे में, ऐसा कोई पर्सनल लॉ वगैरह होना नहीं चाहिए जो उनकी बाइबल के हिसाब से चले, और इसी भारतवर्ष में हिंदू उनका गुलामी करे, और वो खुद ही अपनी एक एक स्टेट को कब्जा कर बैठे। जहाँ मिजोरम में 95% ईसाई है, और हाँ बाकी जो 5% जो जमीन है वहाँ रहते हैं हिंदू, और ये लोग गुलामी करते हुए ईसाई की उसी मुल्क में रह के, ठीक है। तो ये गलत है। नागालैंड में देखो 90% उनका ईसाई है, सारे जमीन कब्जा करके बैठे हैं। ये लैंड जिहाद है उनका, वो खत्म होना चाहिए। उनका जो स्पेशल पावर दिया गया, जो कानून है इंग्रजों ने दिया है, वो सब खत्म होना चाहिए। मेघालय का जो 90% वहाँ की ईसाई है,
और 10% बाहरी लोग जो टाउन में रहते हैं, बिहार राजस्थान इस तरह के स्टेट से जाके, और ये लोग सिर्फ गुलामी करते, वो सब खत्म होना चाहिए। ठीक उसी तरह अरुणाचल अरुणाचल में भी 70% है उनका लगभग, तो वो सब खत्म हो बस। इसी मुल्क में पर्सनल लॉ वगैरह चाहिए, उनके अपनी मनपसंद कानून चाहिए। ये क्रिश्चियन मिशनरी के थ्रू अंग्रेजों के टाइम में ये लोगों ने गुलाम बनाया है। 1717 में शायद उनका एक जंग भी हुआ था, कुकी आंग्लो वार करके। ठीक है, तो उस टाइम में बुरी तरह ये सारे लोग मिजो कुकी ये लोगों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया, पकड़ के गुलाम बनाया, उनके साथ सेक्स वगैरह किया है। ठीक है, फिर वहां से उनका मिशनरी के लोग आया, यूके से आया, यूएस से आया, आके उनके साथ रहा, सारे किताबें वगैरह दिया उनको, थोड़ा बहुत फैसिलिटीज दिया, उनका गिरजाघर वगैरह बना के दिया। इस तरह करते 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 पूरे जो इसी मुल्क के लोगों को ये मिशनरी ने ईसाई बना दिया। और अभी ये लोग इसी मुल्क के जो हिंदू है उनको परेशान कर रहे हैं, जिसे भी लेके उनके घर वगैरह जला रहा है, तोड़ रहा है। तो वो चीज़ गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो भी आतंकवादी ग्रुप है, बड़ा बड़ा चल रहा है, 30 से ज़्यादा ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट में, ये सारे लोगों को मालूम है। तो इस तरह की ग्रुप में बैन लगना चाहिए, बुरी तरह उनमें कार्रवाई होना चाहिए। यही लोग अभी हथियार लेके निकाल के लोगों को मार रहे हैं। 600 से ज़्यादा ग्रेनेड, AK-47 इस तरह के हथियार उनसे जब्त किया गया अभी पिछले 15-20 दिन के अंदर। तो यही हालत है। ठीक है दोस्तों, फिर आज की ये छोटा सा स्ट्रीम है, बस इतना सा बातचीत करना था। अभी मुझे दूसरा भी काम वगैरह है, और साहिल भाई का स्ट्रीम वगैरह चल रहा है, उनका कोई अलग है। तो आज का स्ट्रीम मैं अभी क्लोज कर दूंगा थोड़ी देर में। ब्रो डोंट नो अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हाँ भाई, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बहुत ही अलग इशू है तो हमारे भारतवर्ष इंडिया का हिस्सा है, लेकिन उसी में नॉर्थ ईस्ट में जो ईसाइयों ने पूरी तरह कब्जा कर लिया, उनका जो लैंड का जिहाद है, इस तरह जिहाद है जो उनकी किताबों में लिखा है, द बुक ऑफ द जेसुआ में लिखा गया जिस तरह, उसी टाइम ये लोगों ने अपनी जमीन को लेकर जिस तरह लड़ा जंग किया, ठीक उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। ठीक है, यहाँ की हालत बहुत ही खराब है, ये लोग खुले खुले हथियार लेके घूमते हैं, और इसी मुल्क के भारतवर्ष के जो मेन मेन लोग हैं उनको गुलाम बना के रखते हैं, ऐसा है। तो वही वही प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन है गवर्नमेंट इस बारे में सही कदम उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आज के स्ट्रीम यहाँ क्लोज करते हैं हम, क्योंकि आज मुझे भी दूसरा काम है और साइड बाई स्ट्रीम चल रहा है उधर, तो मैं सोचा अपनी थोड़ा सा छोटा सा लाइव करके मैं ये खत्म करता। अब लोग वहाँ साहिल भाई के वहाँ जाइए, वहाँ अच्छा टॉपिक चल रहा है, क्या उसका लैंड वक्फ बोर्ड का चल रहा है, वो भी सीरियस इशू है। वक्फ बोर्ड का अभी देखिए, ये मुसलमान का जो चल रहा है, ऐसा चीज़ में भी गवर्नमेंट को गौर फिक्र करना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड उनका चालू हुआ उनका मोहम्मद साहब की ज़माना से। सबसे पहले मस्जिद अल कुबा करके उधार मदीना में बसाया, ये अल्लाह के नाम कर दिया। फिर उसके बाद वहाँ मदीना में एक कुएं था, उसको हजरत उस्मान ने खरीद लिया। पहले वहाँ मदीना में लोग पैसा देके कुएं से पानी लेके पीते थे, लेकिन हजरत उस्मान ने खरीद के ये अल्लाह के नाम कर दिया, वक्फ बोर्ड में शामिल कर दिया, ऐसा है। फिर उसके बाद एक से एक चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। हजरत उमर ने भी ऐसा बहुत सारे एक या दो प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम से कर दिया। और आज इंडिया में ऐसा बहुत सारे मस्जिद है, मदरसा है, इस तरह बहुत सारी जमीन है, कब्रिस्तान है, जो किसी मुसलमान ने खरीदा, उसका जमीन था, लेकिन वो अल्लाह के नाम कर दिया। और एक बार जो अल्लाह के नाम कर देता है, उसके बाद इस जमीन को कोई दूसरा खरीद भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता, वो मतलब हमेशा के लिए वो अल्लाह के नाम से ही रहना चाहिए, ऐसा है। तो यही वक्त प्रॉपर्टी कहते हैं उनको। तो इस तरह की चीज़ बहुत सारे है। ये लोग जानवर भी दे देते, घोड़े देते, गाधे देते, ठीक है, गाय भैंस ये सब भी अल्लाह के नाम कर देते। तो ऐसा चीज़ है। और जमीन तो बहुत ही ये सीरियस इशू है, ये चल रहा है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी चलता है। जो समाज में कोई अगर मतलब नया बाहर से आके इसी समाज में अगर मतलब ज्वाइन होना चाहता है, ऑलरेडी उसी समाज में समझो 300 घर है, तो वो बाहर से कोई आया वहाँ जमीन खरीद के रहना चाहता है, तो उसको उसी समाज में का जो प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, तो उसको 1 बीघा जमीन पहला देना पड़ता है अल्लाह के नाम करके। ठीक है,
तो कोई भी खेती है, वहाँ 1 बीघा जमीन खरीद के देगा, उसका प्राइस होता है 8 से 10 लाख रुपया, या कई जगह में कम भी होता है, 4 लाख 5 लाख रुपया। तो जमीन वो अल्लाह के नाम से खरीद के दे देगा, वक्फ बोर्ड का हो जाएगा ये। उसके बाद ये जमीन और कोई दूसरा मतलब कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह की प्रॉपर्टी ये लोगों ने अल्लाह के नाम नाम कर करके बहुत सारे प्रॉपर्टी जमा कर लिया इसी मुल्क में। तो ऐसा चीज में भी गौर फिक्र होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर आज की स्ट्रीम में यहाँ क्लोज करता हूँ। अपना ख्याल रखना। आप सारे दोस्तों को गुड नाइट।